अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने इंग्लिश का एक ग्रामर पेश करने जा रहा हूं जिसका नाम है यूज्ड टू। अब आप ये कहेंगे कि ये ग्रामर क्या है, इसके माने क्या होते हैं वो, और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, इसके रूल्स क्या हैं वो यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। यूज्ड टू के माने होते हैं किसी चीज का आदी होना। हम जो है किसी चीज की जब आदत पड़ जाती है हमेशा करने की, तो इंसान उसका आदी हो जाता है और उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब जैसा मैं खेलने का आदी हूं, मैं कॉफी पीने का आदी हूं, मैं म्यूजिक सुनने का आदी हूं। यानी बार बार वो चीज मैं सुनते रहता हूं और वो मैं इसको इस्तेमाल करते रहता हूं, यूज टू करते रहता हूं, इस्तेमाल करते रहता हूं और मैं उसका आदी बन चुका हूं। मैं रोजाना स्कूल को जाने का आदी हूं, मैं रात में जल्दी सोने का आदी हूं, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूं। तो इस तरीके से जो भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने भी रखे हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स को अमल में लाना यानी यूज टू का इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहां पर अगर हम देखते हैं, पहले होता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू का इस्तेमाल प्लस वर्ब की पहली हालत प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से यहां पर इसका रूल्स, इसका स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में वर्ब पहली हालत में आएगा और उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब यहां पर पहली हालत में है, गेट, सीट, गिव, सिंग, फिर ये गिव, कम, वेट, स्पेन, से, कैप्टिवेट। ठीक है। और यहां पर पहला देखते हैं सब्जेक्ट, he, द डॉक्टर, he, a lot of sparrow, a sparrow, I, my father, the sound, इस सब्जेक्ट। तो अब इस एग्जाम्पल में हम यूज टू का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे वो हम यहां पर देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, he would get before dawn, he would sit near my shop, the doctor would give an extra time, he would sing whenever he had time, he would give a reply, a lot of sparrows would to come terrace, a sparrow would wait for Savita, I would spend hours under it, my father would set up an establishment, the sound captivate me। अब यहाँ पर जब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से करेंगे देखिए। हमें सबसे पहले जुमले में से वुड निकालना है। ही, वुड की जगह हम करेंगे ये सब्जेक्ट आ गया, फिर इस्तेमाल करेंगे हम यूज्ड टू।
फिर वर्ब की पहली हालत गेट बिफोर नाउन, ही यूज्ड टू गेट बिफोर नाउन। ठीक है। सेकंड है, इसमें से भी हम वुड निकाल लेंगे। ही यूज्ड टू sit near my shop, वो मेरे दुकान के करीब बैठने का आदी हो चुका है। या ठीक है। द डॉक्टर वुड गिव, इसमें से वुड निकाल देंगे। द डॉक्टर सब्जेक्ट आ गया इसमें। द डॉक्टर यूज्ड टू गिव एंड एक्स्ट्रा टाइम। डॉक्टर हमेशा टाइम देकर ज्यादा टाइम देकर वो एक्स्ट्रा टाइम देने का आदी हो चुका है। He would sing whenever he had time. He used to sing whenever he had time. यानी उसके पास जब भी वक्त मिला वो गाने का आदी हो गया, गाना गाता रहा। नेक्स्ट है, ही गिव मी रिप्लाई। आंसर बनेगा ही यूज्ड टू गिव रिप्लाई। वो हमेशा जवाब देने का आदी हो गया। गिव अ रिप्लाई। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ स्पैरोज वुड टू कम। अ लॉट ऑफ स्पैरो स्पैरोज used to come test। यहाँ पे डबल टू आया है, एक ही टू का इस्तेमाल करेंगे। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो भी छोटे छोटे चिड़िया थी वो राइटर के छत पे हमेशा आते थे। एक बार आए, दो बार आए, वो हमेशा आते थे, आदि हो गए थे छत पर आने की चिड़िया। A sparrow would wait for Savita. A sparrow used to wait for Savita. स्पैरो इतने आदी हो गए थे, सविता का इंतजार करते थे ऑफिस से आने का। जैसा वो ऑफिस को आ जाती तो उसके ट्रेस पे आते, छत पे आते, उसके जो है सामने ग्राउंड पे आते। ठीक है। आई वुड स्पेंड आवर्स अंडर इट। आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स अंडर इट। आई यूज्ड टू spend hours under it।
यानी अंदर रहना, चाहे कमरे में हो चाहे घर में हो, वो उसका आदी हो चुका था, ज्यादातर वक्त वहां पर बिताना। He would set up an establishment. आंसर देखिए, my father would set up इस्टेब्लिश, ये भी है, इसके अंदर वर्ग है, ठीक है। द साउंड कैप्टिवेट मी, साउंड तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा द साउंड यूज्ड टू कैप्टिवेटेड मी, एक आवाज, एक साउंड, चाहे वो गाने का हो या म्यूजिक का हो, मैं उसका, वो मुझे बहुत पसंद आता था, मैं उसका आदी हो चुका था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने यूज टू का इस्तेमाल किया है 5 एग्जांपल में। ही वुड गेट बिफोर डाउन, ही यूज्ड टू गेट बिफोर डाउन। ही वुड सिट नियर माय शॉप, he would sit near my shop. The doctor would give an extra time, the doctor used to give an extra time. He would sing whenever he had time, he used to sing whenever he had time. He would give a reply, he used to give a reply. A lot of sparrows would to come trace, a lot of sparrows used to come trace. A sparrow would wait for Savita, a sparrow used to wait for Savita. I would spend hours under it, I used to spend hours under it. My father would set up an establishment, my father would set up an establishment. The sound captivate me, the sound used to captivate me. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की पहली हालत प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हमने एग्जांपल को रखा है, यूज टू। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आपको यहाँ पर समझे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, ये सभी चीजें आप आपके इंग्लिश की विरासत में लिख के लें और उसकी प्रैक्टिस करें। आप सिर्फ एक बार वीडियो देखेंगे और कॉपी में लिख के लेंगे, नहीं चलेगा। आपको 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार इसको रिवाइज करना जरूरी है, ताकि ताजा ताजा आपको याद रहे और उसका फायदा आपके एग्जामिनेशन में हो। हमारे जो सीन और अनसीन पैसेजेस होते हैं, उसमें जो ग्रामर सेक्शन है उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और जो भी एमसीक्यू टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये ग्रामर जो है पूछा जाता है। थैंक यू।